तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं और आप कवर भी कर रहे हैं कि अब विपक्ष आर पार के मूड में। आज के विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई हैं। देखिए, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में शामिल थी और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से सरकार लगातार विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर रही है, वो एक हमारे लिए बड़ी चुनौती का काम कर रहा है। और खासतौर पर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, कहा कि वो एक बड़ा सेटबैक है। लेकिन महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने जो निलंबित सांसदों ने धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, वहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल थे। सोनिया गांधी वहां पे शामिल नहीं थी। और लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार सांसदों को उत्साहित कर रहे थे, सांसदों को कह रहे थे कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं और लगातार हम भी जो लड़ाई आप लड़ने का काम कर रहे हैं वो लड़ाई हम भी लड़ेंगे। इससे पहले 1989 में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, जब इंदिरा गांधी हत्याकांड की रिपोर्ट को सदन में पेश किए जाने की मांग सांसद कर रहे थे। इसके बाद से पहली बार 141 सांसदों को निलंबित किया गया है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल हैं। सरकार बार बार कह रही है कि बीएससी की मीटिंग में, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय हुआ था कि वेल में कोई नहीं आएगा, तख्तियां लेकर सदन के अंदर कोई नहीं आएगा। लेकिन उस बीएससी की मीटिंग में जो पास हुआ था, प्रस्ताव पास हुआ था, उसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है और इसीलिए सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, निलंबन किया जा रहा है। लेकिन सरकार को विपक्ष लगातार जवाब देने की कोशिश ये कर रहा है कि जब संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई और गृह मंत्री से स्पष्टीकरण देने की मांग हम लगातार कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो आखिरकार गृह मंत्री के जवाब देने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है सरकार को? गृह मंत्री को अगर सरकार जवाब देने के लिए कहे तो इस मामले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है ये मामला अधर में लटका हुआ है। बिल्कुल रमन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक तरफ इस बात को लेकर तो विरोध हो ही रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति के सम्मान को लेकर जो हुआ है उसे लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मापदंडों के भीतर ही होनी चाहिए। यह संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन भी जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध जताया जा रहा था, लेकिन कल जो मिमिक्री सामने आई उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया, राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया है। क्या आपको लगता है, ठीक है आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध के बीच ऐसी तस्वीरें आना, कई सवाल उठ जाते हैं। बिल्कुल, संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की मिमिक्री करना किसी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के बोलने के तरीके पर, उनके बर्ताव करने के तरीके पर मिमिक्री की गई, वो भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा, और उसका राहुल गांधी तस्वीरें ले रहे थे, राहुल गांधी वीडियोग्राफी कर रहे थे, उस पर आपत्ति है बीजेपी के सांसदों को, सरकार को आपत्ति है इस बात को लेकर। इसलिए उपराष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह कहा कि ये चेयर का अपमान है, ये मेरा अपमान नहीं है, इस चेयर पर जो मैं बैठा हूं इस चेयर का अपमान है। और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का ट्वीट करना, प्रधानमंत्री के द्वारा उपराष्ट्रपति से बात करना, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उपराष्ट्रपति से मुलाकात करना, इस बात की ओर संकेत करता है कि सरकार पूरी तरीके से उपराष्ट्रपति के साथ है और लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि जिस तरीके से बिहेव किया गया उसके बाद कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, अब देखने वाली बात है कि देखिए आगे इस पर क्या होगा। लेकिन वहीं आप वहां मौजूद है, जानना ये चाहेंगे कि अभी क्या कुछ हलचल चल रही है, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक है। क्या सत्ता पक्ष बिना विपक्ष के ही सत्र चलाएगी? क्योंकि देखिए शीतकालीन सत्र रमन ऐसे भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कई सारे बिल पास होने होते हैं, लेकिन लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, सरकार ने फैसला कर लिया है कि विपक्ष अगर सरकार को सहयोग नहीं करेगा तो विपक्ष के सांसद जो निलंबित हैं, अगर विपक्ष उसके लिए पहल नहीं करे, खुद पहल नहीं करे और ये आश्वासन ना दे कि वेल में नहीं आया जाएगा, वेल में तख्तियां लेकर नहीं विपक्ष के सांसद नहीं आएंगे, तब जाकर सरकार कुछ पहल कर सकती है, इस बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि विपक्ष के सांसद इस पूरे मामले पर पहल करने के लिए तैयार हैं। जो बाकी बचे हुए सांसद हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का रुख क्या होता है ये
ये देखने वाली बात होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि अभी सस्पेंड नहीं है, राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, उनका क्या रुख होता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिना विपक्ष के सरकार कई बिल को पास कराना चाहती है और सरकार को ऐसा लगता है कि विपक्ष का रवैया सही नहीं है और विपक्ष लगातार सरकार के कामों में दखल दे रहा है, संसद के कामों में दखल दे रहा है, संसदीय परंपराओं का उल्लंघन कर रहा है, संसदीय मान मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहा है और बिना विपक्ष को एहसास हुए कि उसने गलती की है तब तक सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। बिल्कुल रमन, एक साथ इतने सांसदों का निलंबन हुआ है और विपक्ष यही कह रही है कि लोकतंत्र में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एक साथ 141 सांसदों पर गाज गिरी। बड़ा सवाल ये उठ जाता है रमन कि आने वाले वक्त के लिए अब विपक्ष क्या रणनीति अपनाएगी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। दूसरी बात, जब से संसद की सुरक्षा चूक मामला हुआ है उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार इसे लेकर राजनीति भी हो रही है और बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके अधीन नहीं आता है। तो क्या आपको लगता है विपक्ष एक दबाव कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मिल गया है विपक्ष के पास? देखिए, कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और उस बैठक में यह तय किया गया कि 22 तारीख को जिस दिन संसद का सत्र खत्म होने वाला है उस दिन पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया है उसका विरोध किया जाएगा। यानी कि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार जनता तक पहुंचाना चाहती है, जनता के बीच ले जाना चाहती है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि सरकार का रवैया जो है वो तानाशाही वाला रवैया है, सरकार एक तरफा फैसले कर रही है, विपक्ष की भूमिका को नजरअंदाज कर रही है और इसीलिए विपक्ष ने फैसला किया, क्योंकि अब 2 ही दिन सत्र का बचा हुआ है, गुरुवार और शुक्रवार को संसद का सत्र खत्म होने वाला है, 22 तारीख को संसद का सत्र खत्म होने वाला है। इसीलिए विपक्ष की रणनीति है कि इस मुद्दे को जनता तक ले जाया जाए। बिल्कुल, विपक्ष की एक अपनी रणनीति है रमन, लेकिन क्या जो हुआ इससे ये समझा जाए आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि देखिए लोकसभा अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले ही तय हुआ था कि अब नए सदन की बात की जाए, एक नई गरिमा के साथ अपनी बात को रखने का हक है, लेकिन तख्तियां लेकर आना पहले से ही मनाही थी। लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले वक्त के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि अब डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, क्योंकि एक साथ इतने सांसदों को निलंबित किया गया है? देखिए, सरकार एग्जाम्पल सेट करना चाहती है कि जो भी निर्णय लिए गए संसद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करना सरकार का काम है, संसद का काम है, लोकसभा अध्यक्ष का काम है, राज्यसभा के सभापति का काम है। क्योंकि जो भी निर्णय लिया गया वो तमाम पार्टियों के नेताओं के द्वारा लिया गया, तमाम पार्टी के सांसदों की मौजूदगी में लिया गया, उनकी सहमति से लिया गया। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ऐसी परिस्थिति जो उभर कर सामने आई जब 13 तारीख की जो घटना हुई लोकसभा के अंदर, उस घटना को देखते हुए वो सामान्य घटना नहीं थी। लोकसभा की सुरक्षा को लेकर, संसद की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया और उसके बाद से विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि गृहमंत्री इस पूरे मामले पर जवाब दें। अगर गृहमंत्री जवाब दे देते इस पूरे मामले का समाधान हो जाता, लेकिन सरकार अड़ी हुई थी। उनका कहना था कि लोकसभा और राज्यसभा के अंदर का मामला लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति का होता है, वही फैसला कर सकते हैं कि आखिरकार उनको क्या निर्णय लेना है। और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर लोकसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया था कि हम इस पूरे मामले को देख रहे हैं। करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर तो बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन के बाहर निलंबित सांसदों का प्रदर्शन और इस प्रदर्शन में शामिल हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी। विपक्ष के 141 सांसद अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं और संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। तस्वीरों के माध्यम से तो दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से गांधी प्रतिमा जो कि संसद भवन में है वहां धरना प्रदर्शन का दौर। पक्ष के तमाम सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद यहाँ पे हैं और लगातार कल भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी था। कल और ज्यादा संख्या हो गई, संख्या और ज्यादा बढ़ गई, लिहाजा विरोध प्रदर्शन का दौर
संसद भवन परिसर में जारी है। विपक्ष सेफ डेमोक्रेसी का बोर्ड लेकर पार्लियामेंट केज डेमोक्रेसी एक्सपेल्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो देख सकते हैं लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। सोनिया गांधी भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम विपक्ष के सांसद गांधी प्रतिमा पर विरोध कर रहे हैं। अभी तक 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं और यहाँ पे लगातार नेताओं का आना जाना जारी है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।